2026 का पहला महीना अब समाप्त होने वाला है और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त अभी तक नहीं आई है तो घबराइए मत, सरकार अपना वादा निभा रही है। इसी महीने के आखिर में आपकी पहली किस्त सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो साफ साफ बता दिया कि जो आवास की पहली किस्त है वह जनवरी महीने में जारी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन से तारीख को आएगी, ये अगर आप लोगों को जानना है तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी शर्त ली है, जिसके तहत मोदी सरकार ने यह कह दिया है कि जिन लोगों की पीएम आवास किस्त बाकी थी उनकी आवास किस्त अब जल्दी से उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को भी इस किस्त का इंतजार था तो अब आपका इंतजार खत्म होगा। लेकिन इंतजार के साथ साथ सबसे पहले आपको इन मुख्य पहलुओं को जान लेना चाहिए। 2026 में कुछ मुख्य पहलू लागू किए गए जिसके तहत आप लोगों की किस्त तभी आएगी जब ये आपके 5 स्टेप सफल होंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी तारीख की किस्त मिलेगी और उसमें क्या क्या आपको सफल कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं पीएम आवास योजना की, तो ये आवास योजना हर गरीब परिवार को मिलती है जिनके पास घर बनाने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर वो बेरोजगार है। तो हूँ पहला आपने बता दूं कि ये जो आपको किस्त मिलेगी ये कोई मामूली किस्त नहीं है, बल्कि इस किस्त में आपको पूरे 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सबसे पहली किस्त आपकी कब आएगी और इसमें कितने रुपए आपके खाते में डेबिट किए जाएंगे, सब मैं आपको बता दूंगा। आज ही पीएम मोदी सरकार ने कुछ ऐसी फॉर्म अप्लाई किए हैं जिनके तहत आप लोगों को कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होगा, उसी के बाद में आप लोगों के खाते में किस्त देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला और सबसे साफ नियम यह है कि जिन किसी को भी घर में या फिर जिस किसी के भी परिवार में 4 व्हील गाड़ी नहीं है या फिर 1 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, उनकी किस्त जारी होगी। और ये मोदी सरकार ने फुल अपडेट के साथ कहा है कि जिन लोगों के पास में 4 व्हील गाड़ी है और 1 लाख से ज़्यादा इनकम है उनको कभी भी घर नहीं मिलेगा। और दूसरी संदेश ये है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए, तभी आपको 2026 की पहले महीने की किस्त मिल पाएगी। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ऐसे काफ़ी सारे चर्चा सुने होंगे जिसमें हर कोई व्यक्ति आपको मामूली या फिर नॉर्मल जानकारी देकर वीडियो को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक खाते में अपने पैसे प्राप्त करने हैं तो आपको सबसे पहले एक मुख्य स्थान करना होगा और उसके बाद में आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपने जो अभी फ़ोटो ले रहा है, सबसे पहले आपको फ़ोटो खिंचवाना होता है जिसके ज़रिए आपकी किस्त आपके खाते में भेज दी जाती है। सबसे पहले आप ऐसी जगह का फ़ोटो खिंचवाए, आपने आवास के लिए फ़ोटो खिंचवाया और बाद में दूसरी किस्त के लिए आपने आवास सेम स्थान पर नहीं बनाया तो फिर आपका लफड़ा हो सकता है। यानी कि मैं बात करूं, अगर आपने पहले कहीं दूसरी जगह पर फ़ोटो खिंचवाया और बाद में आवास की जो नीमी है वो दूसरी जगह पर दे दी है तो आपको आवास किस्त नहीं मिलेगी। और आपको सीधे और साफ शब्दों में बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर आवेदन आपने किया है, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो इन सभी बातों को आप लोग सबसे पहले जान ले। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों ने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया है या फिर आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। और मैं बात करूं तो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके खाते में पहली किस्त यहाँ पर दूसरी किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में इतना ज़रूर बता के जाना कि आपकी किस्त कौन सी रुकी हुई है और कौन सी किस्त का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों सबसे पहले अपने आधार कार्ड को ई मित्र पर ले जाकर एक बार आप लोग अपने थोड़े बहुत पेमेंट देकर आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। बाद में आप लोग बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ाने के लिए बैंक जा सकते हैं। उसी के बाद में आप लोगों को सबसे पहले अपने सरपंच के पास जाना है और जान लेना है कि आपकी किस्त किस कारण रुकी हुई है। या तो वह किस्त लागू नहीं हुई है या फिर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बदलाव आ चुका है। और एक बात मैं आपको और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने पहली किस्त अप्लाई कर दी और आपकी दूसरी किस्त नहीं आ सकी तो हो सकता है सरकार का भी बजट जारी नहीं हुआ हो और आपका सरपंच भी अभी तक बजट से लेकर बेबी थे। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है तो आप लोग जान सकते हैं कि आपको पहली किस्त कहां से मिलेगी और पूरे आपको 1.5 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कि हर घर आवास योजना के तहत मैं हर घर आवास बना कर रहूँगा।
प्रधानमंत्री का अब कार्यकाल थोड़ा ही रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री इस काम को लगातार तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी सरकार एक बार फिर से बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी सारे ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास की हेल्प मिल चुकी है जो अभी फाइनली अपने घर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शपथ ली है कि वो कोई भी अगर भारत का आम जनता या फिर कोई भी नागरिक होगा तो वह भारत को किसी भी भारत के आम जनता को मोदी संकट में नहीं देखना चाहता, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी ने लागू की है। इसमें होता यह है कि अगर आपके घर पर कच्चा मकान है, झोंपड़ी है, तो आपको एक पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ चरणों में स्टेप बाय स्टेप लागू होती है, तो आपको चरण जान लेने चाहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो में नेक्स्ट कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक मोदी का लाइव भाषण बताने वाला हूं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपने सपनों के घर के बारे में बोला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आवास से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग कमेंट में इतना ज़रूर बता के जाना कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना में आपने ऑनलाइन आवेदन कब किया था, अब आपकी पहली किस्त रुकी हुई है या फिर दूसरी किस्त है, ताकि मैं भी जान सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना सकूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो इतना लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। और इस चरणों को भी आप लोगों ने सीख लिया है तो सबसे पहले ये काम ज़रूर कर लेना। बाद में अगर आप लोगों को अपना नाम जानना है कि हमारा नाम लिस्ट में आया है यहाँ पे नहीं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।